हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस तो आप सबको ही पता होता है कि क्या होती हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए का बेस सीक्वेंस होता है उसमें कोई चेंज आ जाना, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। A mutation is a change in the base sequence of DNA that usually results in insertion of a different amino acid into a protein and the appearance of an altered phenotype। तो म्यूटेशन हमारे पास क्या होती है? म्यूटेशन हमारे पास बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए में चेंज होता है। मतलब डीएनए में हमारे पास बेस सीक्वेंसेस होती हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो इनमें कोई भी अगर चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और डीएनए के बेस सीक्वेंस में चेंजेस की वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड इंसर्ट हो जाता है प्रोटीन में, और डिफरेंट अमाइनो एसिड और प्रोटीन की वजह से जो फिनोटाइप है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। मतलब अल्टर्ड फिनोटाइप आ जाता है। मतलब जो पहले फिनोटाइप आना था किसी भी बंदे का वो चेंज हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशंस रिजल्ट फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर चेंजेस। म्यूटेशंस जो है वो हमारे पास 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर चेंजेस की वजह से होती हैं। नंबर 1 है द फर्स्ट टाइप इज द बेस सब्सटीट्यूशन। पहली हमारे पास जो टाइप है वो है बेस सब्सटीट्यूशन। दिस अकर्स व्हेन वन बेस इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ अनदर। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बेस की जगह पे दूसरी बेस इंसर्ट हो जाती है। मतलब जैसे एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है ना, तो अगर एडिनाइन है उसकी जगह पे थायमिन आ जाए, या थायमिन है उसकी जगह पे साइटोसिन आ जाए, या साइटोसिन है उसकी जगह पे गुआनिन आ जाए, तो मतलब एक बेस की जगह पे दूसरी बेस आ जाए तो इसको हम बोलते हैं बेस सब्सटीट्यूशन। इट टेक्स प्लेस at the time of DNA replication either because the DNA polymerase makes an error or because a mutagen alters the hydrogen bonding of the base being used as a template in such a manner that the wrong base is inserted। बेस सब्सटीट्यूशन हमारे पास किस टाइम पे होती है? ये हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे होती है, या तो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज के एरर की वजह से होती है, या फिर किसी म्यूटाजन की वजह से होती है जो कि हमारे पास उस बेस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अल्टर कर देता है, जो कि हमारे पास एज अ टेम्पलेट यूज हो रही थी डीएनए रेप्लिकेशन में। उस बेस की जगह पे हमारे पास दूसरी बेस इंसर्ट हो जाती है उस म्यूटाजन की वजह से। When the base substitution results in a codon that simply causes a different amino acid to be inserted, the mutation is called a missense mutation। जब हमारे पास बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से ऐसा कोडोन बन जाए जो कि सिंपली हमारे पास एक डिफरेंट अमाइनो एसिड को इंसर्ट करे प्रोटीन के अंदर, तो इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। व्हेन द बेस सब्सटीट्यूशन जनरेट्स अ टर्मिनेशन कोडोन दैट स्टॉप्स प्रोटीन सिंथेसिस प्रीमेच्योरली, दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड अ नॉनसेंस म्यूटेशन। और जब हमारे पास बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से ऐसा कोडोन बन जाए जो कि हमारे पास टर्मिनेशन कोडोन हो, तो वो क्या करेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा प्रीमेच्योरली। मतलब अभी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप नहीं होना था, लेकिन इस स्टॉप कोडोन की वजह से, इस म्यूटेशन की वजह से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई, तो इसको हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशंस ऑलमोस्ट ऑलवेज डिस्ट्रॉय प्रोटीन फंक्शन। नॉनसेंस म्यूटेशन ऑलमोस्ट हमेशा जो है वो प्रोटीन फंक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं। नंबर 2 हमारे पास है द सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो दूसरी टाइप की म्यूटेशन है वो हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। दिस अकर्स व्हेन वन और मोर बेस पेयर्स आर एडेड और डिलीटेड विच शिफ्ट्स द रीडिंग फ्रेम ऑन द ribosome and results in the incorporation of the wrong amino acids downstream from the mutation and in the production of an inactive protein। ये म्यूटेशन हमारे पास कब होती है? जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर्स ऐड होते हैं या डिलीट होते हैं। मतलब बेस पेयर्स किस तरह के? जैसे एडिनिन और थायमिन का बेस पेयर होता है, साइटोसिन और गुआनिन का बेस पेयर होता है। तो अगर ये बेस पेयर्स जो है वो हमारे पास एक अगर बेस पेयर डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए, या एक से ज़्यादा डिलीट हो जाए ये बेस पेयर्स, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो रीडिंग फ्रेम होता है राइबोसोम पे वो शिफ्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास रॉन्ग अमाइनो एसिड की इनकॉर्पोरेशन हो जाती है प्रोटीन के अंदर, और उसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव बनता है। नंबर 3 हमारे पास है द थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स व्हेन ट्रांसपोजोन्स और इंसर्शन सीक्वेंसेस आर इंटीग्रेटेड इनटू द डीएनए। थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन हमारे पास तब होती है जब हमारे पास ट्रांसपोजोन्स या जो इंसर्शन सीक्वेंसेस होती हैं वो डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होती हैं, ऐड होती हैं,
The newly inserted pieces of DNA can cause profound changes in the genes into which they insert and in adjacent genes। तो जो हमारे पास न्यूली इंसर्टेड पीसीज होते हैं डीएनए के, जो हमारे पास ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो ऐड होते हैं डीएनए में, वो हमारे पास प्रोफाउंड चेंजेस ला सकते हैं जीन्स में, जिस जीन में वो इंसर्ट हुए हैं या जो पास वाली जीन्स हैं उनमें ये चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी म्यूटेशंस की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।